अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बैक टू माय चैनल नर्सिंग वेंचर्स। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। अगर कोई नया होगा चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सअप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लेना, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आप अपने डाउट्स बता सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि प्राइवेट कॉलेजेस एडमिशन देगी आपको अभी ऐसे ही, या दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड राउंड से पहले क्या वो अभी एडमिशन दे रहे हैं, और अगर आपको एडमिशन वो दे रहे हैं क्या वो कैंसिल हो जाएगा बाद में कि नहीं, इसको मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स गलतियां कर रहे हैं, अभी वो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कर रहे हैं, ठीक है। और क्या होता है कि वो उनको फ़ी मांगते हैं, फिर जैसे कि जम्मू कॉलेजेस बहुत सारों को बोलता है कि इतना फ़ी दो, फिर हम अगर कॉलेज नहीं मिला आपको, अगर सीट नहीं यहाँ पे वैकेंट रही तो फिर हम आपको आधा फ़ी वापस करेंगे, ठीक है। तो ये अभी बिज़नेस कर रहे हैं, मैं सच बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जो बताऊँगा ना आपको समझाऊँगा अच्छे से क्या हो रहा है, ठीक है। और सेकंड राउंड आपका डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। मैंने गारंटी दी है आपको, सेकंड राउंड हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लो, वेट करो सेकंड राउंड का, अभी एडमिशन मत करो, ठीक है। और कुछ गलतियाँ करते हो बहुत ज़्यादा, वो मत कर लेना, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहले जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं ना वो अभी एडमिशन दे रहे हैं, ठीक है। देखो वो कैसे दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। जो जम्मू के प्राइवेट कॉलेजेस है पहले मैं उनकी बात करूंगा, ठीक है। वो स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आप अभी प्रोविजनल एडमिशन करो। प्रोविजनल मतलब होता है हवा में एडमिशन कर लेना, ठीक है। उस पर कोई गारंटी नहीं है, वो सीट आपको दे भी सकता है, फिर बाद में कैसे देंगे वो मैं बताऊंगा। देखो, अगर किसी स्टूडेंट ने एडमिशन किया जम्मू के किसी भी प्राइवेट कॉलेज में, जैसे कि करते हैं अभी, और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला सर वो ऐसे ऐसे वहाँ से बोलते हैं, ठीक है। वो इनको बोलते हैं कि आप पहले अभी 5K या 10K भर के रखो, ठीक है, एज एडवांस। अगर सेकंड राउंड में इस कॉलेज में सीट वैकेंट उसके बाद नहीं रहेगी तो इसका कैंसिल, वो इसका वो एडमिशन कैंसिल करेंगे, फिर इसको एडमिशन नहीं देंगे, ठीक है। क्योंकि इन्होंने विदाउट बोपी कंसिडरेशन इसको एडमिशन दिया, ठीक है। जो अब स्टूडेंट्स वहां आ रहे हैं उनको तो बोपी के थ्रू मिला ना, वो उनको देंगे एडमिशन की जो इन्होंने खुद किया है, वो बोपी जिनको बोपी के थ्रू मिला है उनको देंगे एडमिशन, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स है जिन्होंने फॉर एग्जांपल 5K वहां पे भरा है, अब ये कॉलेज वाले उनको बोल रहे हैं अगर आफ्टर सेकंड राउंड यहाँ पे कोई सीट वैकेंट नहीं थी तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, और आपको आउट ऑफ 5K हम 4K वापस देंगे, 1000 वो लेंगे। इसका मतलब ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, मैं सच बोल रहा हूँ, ठीक है। आप प्लीज़ ऐसी गलती मत कर लेना, अभी किसी कॉलेज में एडमिशन मत करो, सेकंड राउंड डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर रहती है ना कोई सीट, फिर जाके उनको जेके बोपी वाले जब बोलेंगे ना आप एडमिशन दो, फिर जाके दे सकते हैं। अभी ये टेंटेटिवली मतलब प्रोविजनल हवा में एडमिशन दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो आपको बोलेंगे कि आप इतना फ़ी दो, आप इतना फ़ी दो, ठीक है। फिर जाके जब आपको नहीं मिलेगा ना वहाँ पे कॉलेज, फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट उसने बीबी हलीमा में या किसी भी कॉलेज में अभी एडमिशन किया कश्मीर के प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल सेकंड राउंड में उसमें कोई सीट वैकेंट नहीं रही, मतलब सारी सीट फिल हो गई, फिर जिसने अभी एडमिशन किया है ना उसको वो कैंसिल करेंगे एडमिशन, उसको नहीं देंगे वो, ठीक है। तो ये बात है, इसीलिए वो बोल रहे हैं अभी कुछ कॉलेजेस अभी डॉक्यूमेंट्स मत दो, ठीक है। कुछ कॉलेजेस बोल रहे हैं अभी आप डॉक्यूमेंट्स मत भरो, खाली आप फॉर्म भरो और कुछ फ़ी दे दो 10K या 5K, फिर जाके वो सारा फी आपको रेफर नहीं करेंगे, ठीक है। अब फिर एग्जाम्पल किसी ने 10K किया, उसको 9000 फिर क्या करेंगे, रिफंड करेंगे, वापस करेंगे, 1K तो वो लेंगे ना, ठीक है। अगर वो फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट 50 को ऐसे एडमिशन देंगे, फिर 5K हर किसी को लेंगे, फिर अगर इसमें से किसी को नहीं मिला 50 स्टूडेंट्स को, ठीक है, फिर हर एक स्टूडेंट का अगर वो 1K लेंगे, ठीक है, ए चार्जेस, रिफंड कितना करेंगे 4K, तो 1K 1000 इंटू 50 कितना हुआ, 50,000 हुआ ना। तो देख रहे हो आप, मतलब आप समझ नहीं पा रहे हो हमारे साथ क्या हो रहा है, ठीक है। आप टेंशन नहीं लो, सेकंड राउंड हो जाएगा और हर किसी को कॉलेज मिलेगा उसके रैंक के हिसाब से, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस को, मैं सच बोल रहा हूँ, कॉल की, उन्होंने बोला, मैंने उनको पहले बोला ऐसे सर सेकंड राउंड हो जाएगा, उन्होंने बोला हाँ हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने बोला एडमिशन दे सकता है, उसने बोला हाँ ऐसे प्रोविजनल दे सकते हैं, ठीक है। अगर सीट रही तो ठीक है, अगर सीट रह गई उसमें वैकेंट, वैसे भी किसी कॉलेज में नहीं रहती है वैकेंट आफ्टर सेकंड राउंड, एक्सेप्ट जम्मू के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं ना वहाँ पे कुछ सीट्स रहती है आफ्टर सेकंड राउंड, बट कश्मीर के जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं ना सारे के सारे फिल हो जाते हैं, ठीक है। फिर डिपेंड उस पर करता है कि कोई स्टूडेंट फिर सेकंड राउंड के बाद जिसको कॉलेज मिला है वो एडमिशन नहीं करता है, वो सीट वहाँ पे वैकेंट रहती है, आए समझ। देखो सारे सीट्स फिल होती है सेकंड राउंड में, ठीक है, कोई भी सीट नहीं रहती है वैकेंट, प्राइवेट कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट हो कश्मीर के, बट कुछ प्राइवेट सीट्स रहती है आउटसाइड द कश्मीर, ठीक है, जम्मू साइड, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ प्राइवेट रहती है सेकंड राउंड में, बट प्राइवेट कॉलेजेस में कैसे फिर सीट वैकेंट होती है कश्मीर में सेकंड राउंड में, जो स्टूडेंट फिर एडमिशन नहीं करेगा ना उस सीट पे वैकेंट ही रहेंगे ना, वो वैकेंट रहती है वैसे, बट ऐसे नहीं रहते कि सेकंड राउंड में ही वैकेंट रहेंगे, आए समझ मेरी बात, फिल होती है सारी सीट्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो और एक बात मैं आपको बताऊंगा, आपका जो सेकंड राउंड है वो डेफिनेटली हो जाएगा, 100%, 101% चांस है, आई एम श्योर अबाउट दैट, ठीक है। तो आप टेंशन नहीं लो, मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपको बोला आपको
आपका जो सेकंड राउंड है वो हो जाएगा। और यहाँ पे देखो मैंने आपको बोला अगर गवर्नमेंट सीट्स वैकेंट नहीं होती ना तो सेकंड राउंड आपका नहीं होता। फिर वो जेकेबीओपी वाले नोटिफिकेशन निकालते, वो बोलते आपको आप प्राइवेट वालों को खुद से एडमिशन दो आप, ठीक है। बट यहाँ पे गवर्नमेंट सीट्स बहुत ज़्यादा वैकेंट है तो सेकंड राउंड आपका डेफिनेटली हो जाएगा। और ये गलती नहीं कर लेना, मतलब इसका मतलब ये है कि जो अभी प्राइवेट आप कर रहे हो ना एडमिशन, प्लीज़ मत करो ऐसा। अगर आपको लग रहा है हाँ हमें सीट मिलेगी सेकंड राउंड में तो मत करो एडमिशन, ठीक है। अभी फिर जाके आपको फिर से वो कैंसिल करना है, ठीक है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपके लिए। अब यहाँ पे और एक बात देखो देखो जो अभी काउंसलिंग हो रही है ना एमबीबीएस की, ठीक है, मैंने आपको बोला उसका सेकंड राउंड चल रहा है, अभी फिजिकल सेकंड राउंड चल रहा है। तो उनके कल लास्ट डेट था, मतलब सेकंड राउंड 3 दिन उनका रहा, ठीक है। तो 14 सितंबर मतलब कल उनकी ख़त्म हो गई काउंसलिंग, ठीक है, सेकंड राउंड भी। अब आई थिंक वो आपका ही निकालेंगे या वो उसका थर्ड राउंड है, वो होते हैं ना आयुष की काउंसलिंग, वो उसका स्टार्ट करेंगे या आपका सेकंड राउंड स्टार्ट करेंगे डेफिनेटली, ठीक है। दोनों में से वो एक डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। मैंने बोला या तो एमबीबीएस का वो थर्ड राउंड करेंगे, मतलब आयुष वायुष उसकी काउंसलिंग करेंगे, ठीक है, या आपका सेकंड राउंड वो निकालेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आप टेंशन नहीं लो क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम्स भी जल्दी हो जाएंगे, तो वो सोचेंगे, ठीक है, आपके जो एडमिशन है जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और आपकी क्लासेस जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो आपका ये सिलेबस वगैरह सारा कुछ बुक्स वुक्स कौन सी लानी है फर्स्ट सेमेस्टर में, वो सारा कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा जब आप एडमिशन करोगे सारे इंशाल्लाह, ठीक है। वो सारा कुछ फिर मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।